हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में हमने ग्रिड मेथड से आउटलाइन ड्रॉ करना सीखा था और इस वीडियो में हम इसमें शेडिंग करना सीखेंगे, वो भी काफ़ी इजी तरीके से। तो सबसे पहले हम आइज से स्टार्ट करेंगे और शेडिंग हमें हमेशा लाइट टू डार्क शेड में ही करना है। तो जैसा कि हमें आइज में कहीं लाइट और कहीं डार्क टोन दिखाई दे रहे हैं, तो मैं लाइट एरिया को सेट करने के लिए HB पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और हमारी आँखों में जो डायरेक्ट वाइट कलर की लाइट पड़ रही है उस एरिया को हम वैसे ही छोड़ देंगे, उस पर हमें शेडिंग नहीं करनी है। अब मैं डार्क एरिया को सेट करने के लिए 10B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। हमें आइज़ को काफ़ी अच्छे से सेट करना है क्योंकि आइज़ हमारे फेस का काफ़ी मेन पार्ट होता है और अगर हम आइज़ को अच्छे से सेट कर लिए तो समझिए कि हमारा पोर्ट्रेट 50% कंप्लीट हो गया है। हमारी आँखों की जो लेंसेज हैं उनमें जो डार्क और लाइट एरिया है उनको हमें अच्छे से ध्यान रख के शेडिंग करना है क्योंकि हमारी आँखों में जो उभार आता है वो शेडिंग के ही थ्रू आता है और अगर हम इसे पूरा डार्क कर देंगे तो हमारी आँखों में जो उभार है वो नज़र नहीं आएगा और ये फिर रियलिस्टिक भी नहीं लगेगा। आँखों की जो नीचे वाली लाइन है हमें उससे ज़्यादा डार्क नहीं करना है। फ़ोटो में जहाँ पे डार्क एरिया है उसको शेडिंग करने के लिए मैं 10B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ और इसका यूज़ मैं हल्के हाथों से करूँगी, ज़्यादा हमें इस पर प्रेशर नहीं करना है। अभी मैं लाइट एरिया के लिए HB पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। मैं पोर्ट्रेट शेडिंग में ज़्यादा HB और 10B पेंसिल का यूज़ करती हूँ। मैंने 10B पेंसिल आर्ट लाइन और HB पेंसिल वेरिसन कंपनी का यूज़ किया है। मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि आपको वीडियो में अच्छे से समझ में आए कि HB पेंसिल का यूज़ किस एरिया के लिए किया गया है और 10B पेंसिल का यूज़ किस एरिया के लिए किया गया है। हमें अपने रेफरेंस फ़ोटो को अच्छे से एब्जॉर्ब करना है और फिर उसी हिसाब से हमें भी पेंसिल स्ट्रोक का यूज़ करना है। अब हम पेंसिल स्ट्रोक को ब्लेंड करने के लिए ब्रश का यूज़ करेंगे। आप मेकअप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टॉम्प पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ब्रश का यूज़ करना ज़्यादा इजी लगता है। आईब्रो सेट करने के लिए हम HB पेंसिल से हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाएंगे और फिर इसके बाद 10B पेंसिल का यूज़ करेंगे। हमें अपनी पेंसिल को बिल्कुल शार्प रखना है, नहीं तो फिर हमारी जो हेयर की स्ट्रोक हैं वो अच्छे से नहीं बन पाएंगे। और साइड में जो छोटे छोटे हेयर होते हैं उसके लिए मैंने 6B पेंसिल का यूज़ किया है। तो इसी तरीके से अब हम दूसरी आईज भी बना लेंगे। सेम प्रोसेस का यूज़ करना है। पहले हमें लाइट एरिया के लिए लाइट पेंसिल का यूज़ करना है और फिर डार्क एरिया के लिए डार्क पेंसिल का। तो आप लोग अच्छे से देखिए कि मैं इसे कैसे बना रही हूँ।
तो हमारी आइज़ कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके पूरे फेस पे शेड देंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो रेफरेंस फ़ोटो है उसका जो लेफ़्ट पार्ट है वो लाइट एरिया में है और जो राइट पार्ट है वो डार्क एरिया में है। तो उसी हिसाब से हमें अपने ड्राइंग में भी शेडिंग करना है। लेफ़्ट वाले पार्ट में मैं काफ़ी लाइट शेडिंग करूँगी। इसके लिए मैंने 2B पेंसिल का यूज़ किया है और जो एरिया हमारा हाईलाइट हो रहा है उस पर पेंसिल स्ट्रोक का यूज़ नहीं करना है और हमें इसे अच्छे से ब्लेंड कर देना है। हाईलाइट दिखाने के लिए आप इरेजर का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी नोज़ को बनाएंगे। डार्क एरिया में शेडिंग देने के लिए मैं 10B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। स्ट्रोक लगाने के बाद ब्रश की हेल्प से हमें इसे ब्लेंड कर देना है और नोज़ पे जहाँ भी हमारा लाइट एरिया है उसको इरेज कर लेना है। आईब्रो भी हमें सेम वे में बनाना है जैसा कि मैं पहले बनाया था। कुछ नहीं करना है हमें, बस हेयर के डायरेक्शन में पेंसिल से पतले पतले स्ट्रोक को लगाते जाना है। अब मुझे जैसे जैसे शेडिंग दिख रही है मैं वैसे वैसे पेंसिल का यूज़ करती जाऊंगी। डार्क एरिया के लिए 10B पेंसिल और उससे लाइट एरिया के लिए 6B या 4B पेंसिल का यूज़ करना है। इसमें जो है कि सारा खेल प्रैक्टिस का है। आप जितना ज़्यादा लाइट और डार्क एरिया को एब्जॉर्ब करोगे आपकी ड्राइंग उतनी ज़्यादा रियलिस्टिक बनेगी। अब हम इसकी फॉरहेड में शेडिंग देंगे और इसके राइट साइड में शेडिंग देने के लिए मैंने 10B पेंसिल का यूज़ किया है और जैसे जैसे मुझे लाइट और डार्क दिख रहा है वैसे वैसे मैं अपनी पेंसिल और ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसकी लिप्स में शेडिंग देंगे। इसके लिए मैं पहले लाइनिंग करूँगी 10B पेंसिल से। ये लिप्स का काफ़ी डार्क पार्ट है इसलिए हम 10B पेंसिल का यूज़ करेंगे और इस टाइम मैं पेपर पे थोड़ा प्रेशर भी अप्लाई कर रही हूँ। अब 6B पेंसिल से हम लिप्स के साइड में हल्की शेडिंग देंगे और इसे अच्छे से ब्लेंड कर देना है। ब्लेंड करने के बाद लिप्स पे जो हल्की लाइनें हैं उससे हम 2B पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे और लाइट वाले पार्ट को इरेजर की हेल्प से हल्के हल्के हाथों से साफ कर लेना है। अब हम इसकी मुस्टैचे बनाएंगे तो इसके लिए पहले हम HB पेंसिल से इसमें हल्की सी शेडिंग दे देंगे। इसके बाद इसके ऊपर हम 10B पेंसिल छोटे छोटे हेयर को ड्रॉ करेंगे। इसको बनाना काफ़ी इजी है, बस हमें हेयर की डायरेक्शन में अपनी पेंसिल स्ट्रोक को लगाते जाना है। सेम में हम दूसरी साइड को भी ड्रॉ कर लेंगे। सेम तरीके से हम बियर्ड को भी ड्रॉ कर लेंगे। बस ध्यान ये देना है कि हमारी पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए, नहीं तो फिर इससे मोटी मोटी लाइनें ड्रॉ होने लगेंगी और फिर हमारी जो बियर्ड है वो फिर रियलिस्टिक नहीं बन पाएगी। और बियर्ड के जिस एरिया में ज़्यादा डार्क है वहाँ पे मैं 10B पेंसिल से शेडिंग दे रही हूँ और उसके ऊपर से हमें हेयर के स्ट्रोक लगाते चले जाना हो। काफ़ी इजी है बियर्ड ड्रॉ करना, बस हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि हमारी पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए और हमारी जो बियर्ड है उसमें किस एरिया में ज़्यादा हेयर है और किस एरिया में कम हेयर है। और हमें पेंसिल स्ट्रोक हमेशा हेयर के डायरेक्शन में ही लगाना है।
मैं बियर्ड को बनाने के लिए 10B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। अब हम लिप्स के नीचे वाले हेयर को भी बना लेंगे। इतना कर लेने के बाद ब्रश की हेल्प से हमें इसे हल्का सा ब्लेंड कर लेना है और फिर से इसमें 10B पेंसिल से हेयर के स्ट्रोक लगाने हैं, जिससे हमारे बियर्ड के जो हेयर है वो हाईलाइट हो जाएंगे। अब हम इसमें छोटे छोटे हेयर को बाहर की साइड निकाल लेंगे ताकि हमारे जो बियर्ड है वो बंधे हुए ना लगे। और हमारा बियर्ड रेडी हो गया है, बट हमने अभी तक ईयर को शेड नहीं किया है, इसलिए अब हम ईयर में शेडिंग देंगे। इसके लिए मैंने 8B पेंसिल का यूज़ किया है। हमारा जो राइट साइड वाला ईयर है वो लेफ़्ट ईयर के अकॉर्डिंग थोड़ा डार्क है, इसलिए हम इसमें डार्क शेडिंग देंगे। और लेफ़्ट साइड वाला ईयर हमारा लाइट में है, इसलिए हम इसमें हल्की शेडिंग देंगे। अब हम इसके नेक पार्ट को सेट करेंगे। इसके लिए भी मैंने 8B पेंसिल का यूज़ किया है और जिस एरिया में मुझे डार्क लग रहा है वहाँ पे हमें इससे शेडिंग दे देना है। अब हम इसे ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब नेक एरिया का जो भी पार्ट हाईलाइट हो रहा है उसको इरेजर की हेल्प से हमें हल्के हाथों से उसे साफ कर लेना है। हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है पेपर पे, नहीं तो हमारा पेपर ख़राब हो जाएगा। अब हम हेयर ड्रॉ करेंगे। हेयर ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है, बट इसका भी एक इजी टेक्निक है। इसके लिए सबसे पहले हमें हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक लगा लेना है। जैसे जैसे हेयर मूव हुए हैं हमें वैसे ही इसे ड्रॉ कर लेना है। अभी मैं 8B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। आप हेयर बनाने के लिए चारकोल पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा डार्क होता है, बट मैं अभी ग्रेफाइट पेंसिल से ही इसे बनाऊँगी। अब हमें चाहिए कोई सा भी खाली पेन और इसकी हेल्प से पेपर पे थोड़ा सा प्रेशर लगा के हमें हेयर के डायरेक्शन में इससे स्ट्रोक लगाना है। पर ध्यान ये देना है कि हमें ये स्ट्रोक पूरे हेयर में नहीं लगाना है, हमें ये उसी एरिया में लगाना है जहाँ के हेयर हमारे हाईलाइट हो रहे हों। इससे होगा ये कि हम पेपर के जिस एरिया में इससे स्ट्रोक लगाएंगे वो एरिया थोड़ा दब जाएगा और फिर जब हम इस पर पेंसिल अप्लाई करेंगे तो हमारा जो ग्रेफाइट है वो अंदर तक नहीं जा पाएगा और फिर वो एरिया हमारा उभरा हुआ दिखाई देगा। अब मैं 10B पेंसिल से हेयर के डार्क एरिया में नॉर्मली शेडिंग दे रही हूँ। इससे हमें एक बेस मिल जाता है कि हमें हेयर का कौन सा एरिया डार्क में रखना है और कौन सा एरिया लाइट में रखना है। अब ब्रश से मैं इसे एक बार ब्लेंड कर दूंगी। तो उसके बाद फिर से हमें 10B पेंसिल से डार्क एरिया में शेडिंग देना है। हमें लाइट एरिया को टच नहीं करना है।
आप जब तक सेटिस्फाई ना हो तब तक इस पे काम करते रहिए। आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे अपने वर्क को उतना ही ज़्यादा रियलिस्टिक होके निकलेगा। आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, आपको आराम से फ़ोटो को एब्जॉर्ब करके इसमें शेडिंग देना है। अब हम इरेजर की हेल्प से हाईलाइट एरिया को इरेज कर लेंगे और पीछे के साइड में भी हमारे कुछ हेयर ब्लर में दिखाई दे रहे थे तो हम उसे भी इरेज कर लेंगे। और साइड में कुछ बिखरे हुए हेयर भी होते हैं, उसे भी हमें ड्रॉ कर लेना है। अब हम इसकी ड्रेस में शेडिंग देंगे। इसके लिए हम 4B पेंसिल से हल्की सी शेडिंग कर लेंगे। और इसे ब्रश से ब्लेंड कर देना है। इसने ब्लैक कलर का स्वेटर पहन रखा है, इसलिए मैं 10B पेंसिल से इसमें स्वेटर का डिज़ाइन बनाऊंगी, जैसा कि हमें रेफरेंस फ़ोटो में दिखाई दे रहा है। हमें उसी तरीके से इसे भी ड्रॉ कर लेना है। इसमें मैंने कई सारी लाइनें खींची हैं और फिर इसे हम आड़ी तिरछी रेखाओं से इसे भर देंगे। मैंने इसके लिए 10B पेंसिल का यूज़ किया है क्योंकि ये काफ़ी डार्क एरिया है। इसको बनाने के बाद ब्रश की हेल्प से हमें इसे हल्का सा सेट कर लेना है। और इसमें 2 बटन भी है तो हम उसे भी ड्रॉ कर लेंगे। और इसी तरीके से हमें इसके पूरे कपड़े पे सेम डिज़ाइन बना लेनी है। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये कैसा बना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।